नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को आज एक नोटिफिकेशन के बारे में पता चला है और इसके बारे में आज पूरी डिटेल से बात करेंगे। आरआरबी के द्वारा जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी उसकी फाइनल है, जो अपना है नोटिफिकेशन आ गया है। उसकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और बहुत ही ज़्यादा पोस्टें आई है, लगभग 9,000 है पोस्टें आई है, जो टेक्नीशियन का ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के अंदर दोनों के अंदर विभाजित हुई है। देखा जाए तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। लोगों की अपने पास कम वैकेंसियाँ थी, 6,000 थी, अभी इसकी और वैकेंसी आ गई है। सिलेबस में क्या बदला हुआ है उसकी बात करेंगे, कितने स्टेप है उसकी बात करेंगे, कब फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, पूरी बेसिक डिटेल में मैं अब आपको बताऊंगा। और क्या क्या सिलेबस रखा है, कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। CBT 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। छोटा सा वीडियो बनाएंगे, मैं आपको इसका पूरे डिटेल में समझा दूंगा। नोटिफिकेशन इसका डाउनलोड हो गया है, आ गया है। और बहुत ही बड़ी अच्छी खुशखबरी है अपने रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए कि आरआरबी की लोगों की आ गई है, अभी टेक्नीशियन की भी आ गई है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक है, आपको पता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। और यहाँ से डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉयड नोटिस नंबर ये 2024, ठीक है। आगे बात करते हैं, पूरा नोटिस है इसका, मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप भी जाके देख लेना। नाम जो पोस्ट का है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है। ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर ये टेक्नीशियन का है पूरा। यहाँ से शुरू करते हैं अपन, ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, शॉर्टली में मैं आपको बता दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री रेलवे, आरआरबी, ठीक है, इनके द्वारा ये जारी किया गया है। रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन की ग्रेड थर्ड, ग्रेड फर्स्ट, सिंगल एंड वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, यानी कि ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड के लिए वैकेंसी आई है। बात करते हैं इसकी एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने की डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन कब हुई है, तो 9 मार्च, यानी कि आज से ही 9 मार्च से इसकी एग्ज़ाम जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो गई है। और क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, जो आपकी लास्ट डेट है वो क्या है, 8/4 यानी 8 अप्रैल 2024 रात को 11:59 तक इसकी आपकी लास्ट डेट होगी। 9 मार्च 2024 से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 8 अप्रैल यानी लगभग एक महीना आपको फॉर्म के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, टाइम से फॉर्म भर देना है, अपने को ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना है, फॉर्म भरना है टाइम से, साइड कम चलती है, ठीक है। और जो अपना कुछ क्रिएट होगा, क्रिएट की भी डेट इसने इन्होंने साथ में दे दी है, यानी 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, यानी कि टोटल अपने को 9 दिन के लिए कोई भी, अगर आप पहले तो आप ये देखना कि फॉर्म के अंदर गलती नहीं करनी है आपको, फिर भी अगर ऐसा कुछ आ जाए तो करेक्शन की है वो आपको डेट दे रखी है 18 तारीख तक, 9 से 18 अप्रैल के बीच आप 9 दिन के लिए करेक्शन भी करा सकते हो, ठीक है। ये आपको जानकारी पता होगी। आगे बात करते हैं पोस्ट किस किस के अंदर है। तो अगर बात करें टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिंगल के लिए लेवल आपका 5वां है, ठीक है। और पे जो आपकी सैलरी है ये भी बता रखी है। और इसके अंदर जो एज दे रखी है वो है 18 से 36 साल, कितनी 18 से 36 साल है। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो है 1092, कितनी है 1092। अब यह किन के लिए है मैं आपको आगे अगला स्टेप में बताता हूँ। 2 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, लेवल ईयर 2 है और सैलरी दे रखी है। और इसकी जो है आपकी एज है वो कितनी 18 से 33 साल इसकी एज दे रखी है। और इसके अंदर जो टोटल वैकेंसी है वो है 8,052, कितनी है 8,052। और टोटल कुल मिला के जो अपनी वैकेंसी है वो है 9,014, कितनी है 9,144, 9,144, बहुत ही ज़्यादा पोस्टें हैं। और ये किस किस डिग्री के लिए है ये भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो बता दिया है, इसे यह पता कर लो कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के अंदर आई है। आपकी जो एज है वो देख लेना, 18 से 36 फर्स्ट के लिए है और 18 से 33 है वो आपकी थर्ड के लिए है। चलो आगे बात करते हैं इसके लिए, ये इस नोटिफिकेशन दे रखा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, जो इंट्रोडक्शन है इनके बारे में दे रखा है, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं एलिजिबिलिटी कि इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आपका एलिजिबिलिटी दे रखा है कि ऑफ द कैंडिडेट है प्रोविजनल बेस्ड, ठीक है। यानी कि अपने पास इसके अंदर इन्होंने साफ दे रखा है कि अगर आपके पास जो भी डिग्री है वो आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कंप्लीट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप अपेयरिंग में भरते हो, जब तक एग्ज़ाम लोकम लास्ट में आपका DV होता है तो तब तक इनको है आपका क्या चाहिए, पूरी की आपकी डिग्री है वो फाइनल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर दे रखी है। आगे इसके अंदर और दे रखा है आपका
जो है EWS है, ST SC के लिए है, और भी क्राइटेरिया देख रहा है। तो ये तो नॉर्मल जानकारी है। अपन जो मेन जो अपने को जो ज़रूर है उनको आगे पढ़ते हैं। फिर आपका जो अपना है मेडिकल फिटनेस है, इसके अंदर वो भी है, मेडिकल आपका सही होना चाहिए। कोई भी अगर आपका है वो हाथ पैर है वो फ्रैक्चर है वो नहीं होना चाहिए। आँख है जो इसके अंदर वो भी अच्छी होनी चाहिए। एज है जो टेक्नीशियन के लिए 18 से 36 दे रखी है, और टेक्नीशियन थर्ड के लिए 18 से 33 साल दे रखी है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसके अंदर दे रखा है कि जो जोन वाइज है वहाँ पर आपका पोस्टिंग है वो जोन वाइज, जोन कैटेगरी में जिस जोन से आपको आप फॉर्म को फिल करोगे आपको वहीं आपको इसकी ज्वाइनिंग मिलेगी। ठीक है, तो ये भी थोड़ा और बता देते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो आगे अपन नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर एक तो अपने को दे रखा है कि एज का, आफ्टर ऑल ये इसके बाद में इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद में शॉर्ट लिंक कैंडिडेट, यानी डॉक्यूमेंट और मेडिकल होने के बाद में अपने पास, ठीक है, डॉक्यूमेंट और वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होने के बाद में आपका एक एग्ज़ाम होगा और एक सीबीटी के बाद में सीधा आपका डॉक्यूमेंट और मेडिकल हो जाएगा, और बाद में अपने को ज्वाइनिंग इसकी मिल जाएगी। फिर अगर नीचे यहाँ बात कर लेते हैं तो नेगेटिव मार्केटिंग ध्यान में रखना। नेगेटिव मार्क 1/3, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके 1 क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, कम से कम अपने को नेगेटिव करना है, यानी नेगेटिव तो अपने को करना ही नहीं है, जितना आपको आ रहा है उतना ही करना है, ये भी साथ में ध्यान में रख लेना। आगे नीचे आ जाते हैं, सामान्य इंट्रोडक्शन है, ये मैं आपको नोटिफिकेशन है पूरा डाल दूंगा, इसके आप पढ़ लेना, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसे इसमें दे रखा है सारा कुछ। अब अगर नीचे आते हैं तो अपने को ये देखना है कि किस किस के अंदर वैकेंसी है और अपना जो सिलेबस है वो क्या क्या है। ठीक है, चलो तो इसके अंदर देखते हैं जो यहाँ दे रखा है। एक तो वैकेंसीज के बारे में, ये क्या क्या वैकेंसीज है, तो प्लीज़ नोट दैट दिस वैकेंसीज माई में इंक्रीज ऑफ डिक्रीज, यानी इसके अंदर दे रखा है कि कुछ वैकेंसी हैं वो किसी के अंदर कुछ बढ़ा रखी है कुछ घटा रखी है, इनके बारे में और दे रखा है। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेडिकल फिटनेस, यानी आपका मेडिकल है वो क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में इसके अंदर और जानकारी दी गई है। यहाँ अगर देखते हैं यहाँ पर तो ये फिजिकल के अंदर आपको दे रखा है, यानी A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, आपको फिजिकल फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, आपका पूरा जो है मेडिकल आपका स्वस्थ है, जो भी हाथ पैर आँख है वो पूरा एकदम आपका सही होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात B1 के अंदर आपका है फिजिकल फिट रिस्पेक्ट, इसके अंदर ये आपका ये टोटल ओवरऑल है फिजिकल के बारे में दे रखा है, यानी कि आँख आपकी जो आँख है वो 6/9 है वो होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी है आपका कोई भी, मैंने कहा कि हाथ पैर है अपना फ्रैक्चर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके अंदर और दे रखा है। उसके अंदर और देखते हैं आगे, जो आगे बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट यही है, बता दिए मैंने आपको, फिर बता देता हूँ। ग्रेड फर्स्ट जो आपका टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है इसके लिए 18 से 33। ठीक है, और इसके अंदर अगर देखते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए तो आपकी क्या है, जो 18 से देखो इसके अंदर 2 कंडीशन थी, यानी कि जो है इनकी एज तो है 18 से 33, लेकिन इनको क्या है कि कुछ बढ़ा के, ठीक है, जिसको जो भी है छूट उट दे दिवा के एज अप्लीकेशन दिस सेन, अभी वर्तमान में तो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए 18 से 36 होगी। ठीक है, और उसके बाद में अगर टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड किया तो वैसे 18 से 30 है, लेकिन अभी क्या है कि टोटल है अपने को कितनी दे रखी है 18 से 33, यानी इनमें 3-3 साल की बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 3-3 साल की बढ़ोतरी होगी, तो इसके अंदर हो गई। अभी आगे इसका आपको एज रिलेशन है अपने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जो SC ST की कैटेगरी है एक्स सर्विस मैन है उनको वो मिलेगा। ठीक है, एज रिलेशन की यहाँ बात कर लेते हैं, थोड़ी बता देता हूँ। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है। ठीक है, उसके बाद में आपका एक्स सर्विसमैन अगर EWS है तो 3 साल होगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन OBC NCL है तो 6 साल होगी। एक्स सर्विसमैन SC ST से है तो आपकी 8 साल होगी। ये जो भी है एक्स सर्विसमैन अगर उनके अंदर फॉर्म फिल करते हैं तो ये उनके लिए है। ठीक है, ये सभी उन्हीं के लिए है। यहाँ फिर आगे नीचे आ जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ के बारे में दे रखा है, यानी कि एज रिलेशन क्या है, तो 18 से 36 जनरल और EWS के लिए जिनका जन्म है वो 1988 के पहले नहीं होना चाहिए। और OBC है उनके लिए क्या है आपका वो है दे रखा है कि इनके बाद 1988 है उनके बाद का नहीं होना चाहिए, इनके डेट के बीच में होगा। और जो OBC है उनके लिए 1985, ST के लिए 1983, और जो लास्ट आपका है वो 2006 है, दोनों के अंदर ही।
ठीक है। तो 18 से 33 है, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। जो EWS और जनरल से जो अनरिजर्व कैटेगरी से भरे हैं तो उनका जन्म है वो 1988 से लेकर 2006 के बीच में। और जो 18 से 33 इसके अंदर है वो भी सेम कंडीशन है, 3-3 साल इनके अंदर और अपने को बड़ा कर दे दिया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसके नीचे आ जाते हैं इम्पोर्टेंट। फिर अगर यहाँ बात करते हैं अपन एजुकेशनल की। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अपने को, क्या नहीं चाहिए, तो इसके अंदर अपने को दे रखा है, देखो प्लीज़। ठीक है, एंश्योर ये है जो आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ अपने को दे रखी है। यहाँ अगर नीचे आते हैं तो इनके बारे में यहाँ दे रखा है। ठीक है, यहाँ दे रखा है, देखो डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग विल नॉट एक्सेप्टेड इन लीव कोर्स। यानी अगर आपका कोर्स चल रहा है, यानी कि आपका अगर कोई कोर्स चल रहा है तो उसके अंदर है आपको आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, आप उसके अंदर फॉर्म नहीं भर सकते हो। कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस IT, ठीक है, फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन पे लेवल 2, ठीक है, इनलेस। ठीक है, इसके अंदर टोटल कुल मिला के दे रखा है। मैंने आपको कह दिया कि आपके पास है वो टोटल है डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप इसके अंदर फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। यहाँ देखते हैं एग्ज़ाम फीस। एग्ज़ाम फीस की अगर आप बात करोगे तो आपकी जो एक आपका 500 रुपये है, जिसके अंदर है जो आपको पता है कि अनरिजर्व कैटेगरी और जो EWS और OBC। ठीक है, EWS और OBC है उनके लिए है कि आपने 500 रुपये है, और जो SC ST है और मेल है उनके लिए कितनी है, तो 250 रुपये है। वो भी है एग्ज़ाम होने के बाद वो इनकी कंडीशन है कि वापस आते हैं, ऐसा कुछ दे रखा है। तो 500 रुपये और 250 रुपये अपनी क्या है फॉर्म की फ़ीस दे रखी है। पेटीएम जो पेमेंट मेथड है वो इसी के अंदर ही सेम ही है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं, सिलेबस के बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, सिलेबस के अगर बारे में अगर बात करें तो यहाँ नीचे आ जाते हैं अपन। नीचे यहाँ ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा ये पेज है, इसके अंदर 60-65 टोटल 60 एक पेज है, इसके अंदर 43 पेज है, तो काफ़ी बड़ा है। इसके अंदर ज़्यादा इसके अंदर है कुछ नहीं। एक आपका यहाँ और देख लेते हैं रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, कि अपन फॉर्म भरते हैं अपने को जो इसके अंदर ज्वाइनिंग सिलेक्शन है वो कैसे होगा। कैंडिडेट शाउड अप्लाई ओनली दोज ऑनलाइन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑनलाइन फॉर्म होगा। इसके अंदर कंडीशन क्या है, एक तो आपका CBT बेस्ड है, जो बेस्ड से पेपर होगा, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाएगा, और उसके बाद में आपको सीधी है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यानी इसके अंदर कोई है CBT 2 या 3 नहीं है, ओनली 4 है। CBT आपका एक ही होगा, क्या होगा, CBT एक ही होगा, फर्स्ट ही होगा, और उसके बाद में आपको सीधी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे अभी क्या है यहाँ दे रखा है और देख लो, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा। इसका सिलेबस आपका क्या है टोटल यहाँ देख लो, 90 मिनट अपने को मिलेंगे, यानी कि 1.5 घंटा टोटल मिला के अपने को टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 है अपनी नेगेटिव मार्केटिंग है, मार्केट है। ठीक है, नेगेटिव मार्क है। और उसके बाद में अगर देखते हैं तो एलिजिबिलिटी होगी इसके अंदर आपकी जनरल और EWS को कम से कम 40% नंबर लाने हैं। OBC को आपके 30% है, ST का 30% है, जो SC का 30% है, और ST का 25%। यानी इतने अगर आपको नंबर आ रहे हैं तो आप उस दौड़ के अंदर शामिल हो, नहीं तो आपको उसके अंदर शामिल भी नहीं हो। अब आगे बात करते हैं जो इसके अंदर सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो CBT एक टेक्नीशियन फर्स्ट है और आपका दूसरा टेक्नीशियन थर्ड है। तो फर्स्ट के लिए जो फॉर्म भर सकते हैं जिसके पास बैचलर डिग्री है, जिसके पास BCom या BTech है। ठीक है, BCom या BTech है, तो BCom या BTech है वो आपका है टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए फॉर्म भरेगा। और टेक्नीशियन थर्ड के लिए है जिसके पास ITI है, क्या है, जिसके पास ITI है वो टेक्नीशियन थर्ड के अंदर फार्म भर सकता है। और या उसके पास जो उसने जो 12th है वो मैथ और साइंस से की है तो वो आपका फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, ध्यान में रख लेना। CBT या जो आपका है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है। ठीक है, और फिर अगर यहाँ नीचे देखते हैं तो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर के बारे में दे रखा है, या मैथ के बारे में दे रखा है, और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में दे रखा है। यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो BTech लेवल की, जो आप BTech या BCom के जो भी छात्र फार्म भरेंगे तो उनके लिए ये है। इनके लिए टोटल जो जनरल अवेयरनेस का है वो 10 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के है टोटल उनके 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के है 20 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के है 20 क्वेश्चन आएंगे, और इंजीनियरिंग और बेसिक साइंस है इनके 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल मिला के 50 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, और 100 ही नंबर मिलेंगे। 1/3 है वो नेगेटिव मार्क है। ठीक है, तो ये तो हो गया टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए।
जो बीटेक या बैचलर ऑफ डिग्री है, बीटेक है या बीकॉम है, वो अगर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए सिलेबस। आगे बात करते हैं टेक्नीशियन लेवल अपना थर्ड। क्या टेक्नीशियन लेवल थर्ड, और इसके अंदर कौन फॉर्म भर सकता है? आईटीआई। क्या आईटीआई या डिप्लोमा? आईटी या डिप्लोमा स्टूडेंट, या उसने 12th में है और 12th और मैथ और साइंस पीसीएम से अगर उसने की है तो वो फॉर्म भर सकता है। उनकी सिलेबस की बात करते हैं। मैथ आएगी आपकी, जनरल अवेयरनेस, जो जनरल अवेयरनेस है वो भी आएगा, जनरल साइंस आएगी और रीजनिंग आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि कितना पोर्शन है दे रखा है। देखो तो अपना पोर्शन ये दे रखा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए। मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे आपके, रीजनिंग के लिए आपके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग इसके अंदर दोनों अपने को जोड़ दिया, जनरल साइंस और इंजीनियरिंग के टोटल है 40 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस है इसके 10 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1/3 नेगेटिव मार्क और 90 मिनट का अपने को टाइम मिलेगा। अपने को सबसे ज़्यादा फोकस है वो इन तीनों पे करना है, मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस। साइंस के अंदर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही आईटी की जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो अपनी ड्राइंग चल रही थी, तो ड्राइंग से क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में पूरा दे रखा है, क्या क्या टॉपिक आएंगे वो भी दे रखा है। जो अपना मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का 10वीं लेवल का पूछा गया है, और जो इंजीनियरिंग आईटी में क्या क्या टॉपिक है दे रखा है। तो जो टॉपिक दे रखे हैं वही पढ़ने हैं, आपको फालतू में कचरा नहीं पढ़ना है। नोटिफिकेशन ये मैं डाल दूंगा, आप आराम से इसको पढ़ लेना। तो ये तो टोटल सिलेबस है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही नंबर है, और अपना ये सिलेबस रहेगा 25 की मैथ, 25 का रीजनिंग, 40 का साइंस और इंजीनियरिंग और 10 का जीके। तो जीके पर ज़्यादा फोकस नहीं रखना है, नॉर्मली आपको पढ़ते रहना है। ठीक है साथियों, बाकी ये फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में बता रखा है। अलग अलग अपनी जोन वाइज वैकेंसी है, तो आप आराम से जोन वाइज आपको फॉर्म भरना है कि आपको किस जोन से भरना है। ठीक है, किस जोन से भरना है, कहाँ से भरना है, आपको पूरा देख के भरना है। अलग अलग आपकी पोस्टें दे रखी है, तो उनके अनुसार फॉर्म भरना है। फिर ऐसा नहीं कि आपका कौन सा जोन था आपने कहाँ से भर दिया है। ठीक है, और कैटेगरी में देखना, आपकी ओबीसी में हो तो कितने वैकेंसी आ रखी है ओबीसी के अंदर, और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको कितनी मिल रही है, अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी मिल रही है। तो ये जो फॉर्म है आपको पूरा एकदम अच्छी तरह से देख के भरना है। कहाँ कहाँ से भरना है वो भी आपको देखना है कि टोटल कितनी कितनी पोस्ट हैं, कहाँ कहाँ से है, तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। ये पूरा नोटिफिकेशन मैं डाल दूंगा, आप देख लेना इस नोटिफिकेशन को, आराम से इसको पूरे को पढ़ लेना। ठीक है, ऐसे में अगर आपको बताऊंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ देख लेना। ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, थोड़ा यहाँ जूम करके यहाँ देखते हैं। तो अगर देखते हैं यहाँ पर टेक्नीशियन है ग्रेड फर्स्ट के लिए अपनी जो वैकेंसी दे रखी है, टोटल 30 पोस्टें दे रखी है। टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए इनके अंदर टोटल ये अपनी अलग है 248 वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, अलग अलग वैकेंसियाँ दे रखी है। तो टोटल कुल मिला के जो अपनी वैकेंसी है वो कितनी है? कुल मिला के है 9144 पोस्ट है। कितनी? 9144 पोस्ट है। ये अलग अलग सभी कैटेगरी के अंदर अलग दे रखी। आरआरबी टोटल है जो ग्रेड फर्स्ट के लिए है जो 1092 है। ठीक है, आरआरबी टोटल ग्रेड जो थर्ड के लिए है वो 8052 है, और टोटल अपनी कितनी हो जाएगी 9। इसके अंदर अगर टोटल देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसियाँ हैं 3985। एससी के लिए जो अपनी वैकेंसी दे रखी है वो 1000 यानी 1275। एसटी के लिए अपने दे रखी है 722, और ओबीसी के लिए 2183, ईडब्ल्यूएस के लिए 968। तो टोटल मिला के टोटल जो वैकेंसियाँ हैं वो अपनी कितनी हो गई है? 9144 हो गई है। ग्रेड ये थर्ड के लिए है। ठीक है, ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ देख लो, रिजर्व जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 500 कितनी है 3 है। एसटी के लिए 148 है, एससी के लिए 148 है, एसटी के लिए 73 है, ओबीसी की आपकी 272 है, ईडब्ल्यूएस की 95 और टोटल 1092 है। तो 1092 ये और 8052 ये टोटल 9144 वैकेंसी है। बाकी आपको फॉर्म भरना है, आराम से देख के फॉर्म भरना, जोन वाइज फॉर्म भरना है, आप किस जोन से भरना है वैकेंसी देख के भरना। सिलेबस मैंने बता दिया है, और फॉर्म है 8-9 मार्च से स्टार्ट हो गए, 8 अप्रैल तक चलेंगे। नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आराम से इसको पूरा देख लेना, आराम से अच्छी तैयारी करनी है। और जो अपनी क्लासें हैं साइंस की है वो अपना अच्छी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और लाएंगे। टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए बीटेक और बीकॉम है उनके लिए है, और टेक्नीशियन जो थर्ड है वो अपने आईटी डिप्लोमा के लिए है। एज मैंने यहाँ आपको बता रखी है 18 से 36, ये छूट करा के टोटल है। फर्स्ट के लिए 18 से 36 है और थर्ड के लिए 18 से 33 है। ठीक है, चलो तो साथियों ये मैं आपको डाल दूंगा नोटिफिकेशन, और वीडियो को आगे से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, आराम से समझा जाए। चलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत।